इस रात में जब सब और शांति है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे मन और आत्मा को भी शांति से भर दें। दिन भर की चिंताएं, तनाव, परेशानियां और भविष्य की अनिश्चितताएं, मैं सब कुछ आपके चरणों में छोड़ती हूं। आप ही वह परमेश्वर हैं जो टूटा हुआ जोड़ सकते हैं, खोया हुआ लौटा सकते हैं और असंभव को संभव कर सकते हैं। इसलिए प्रभु, मैं अपनी सभी समस्याओं और सभी बोझों को आपके हाथों में सौंप देती हूं। आपका वचन कहता है कि मेरे पास आओ, तुम सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज इस रात मैं उसी वचन पर भरोसा करती हूं और आपकी शांति को अपने भीतर बसाना चाहती हूं। हे प्रभु, मैं इस रात आपके दिव्य संरक्षण की विनती करती हूं। जब मैं सोऊं, तब आप मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता, बच्चों, रिश्तेदारों, मित्रों और उन सभी को जो मेरे जीवन का हिस्सा है, अपनी सुरक्षा की डाल से ढक लें। प्रभु, आपके स्वर्गदूत मेरे घर के चारों ओर डेरा डालें और किसी भी बुराई, दुर्घटना, बीमारी, भय या अंधकारमयी शक्ति को मेरे परिवार के निकट न आने दें। आप मेरे द्वार के आगे और पीछे पहरा दें और आपकी ज्योति मेरे घर के हर कोने में प्रकाशित रहे। प्रभु, रात का समय आत्मिक रूप से भी अत्यंत संवेदनशील होता है। कई बार अंधकार मन में भय पैदा करता है, नकारात्मक विचारों को जन्म देता है, बेचैनी बढ़ाता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे मन से हर तरह का दूर करें। जब मैं सोने जाऊं, तो आपका पवित्र आत्मा मेरे साथ रहे और मुझे मधुर, शुभ और शांति से भरे सपने दे। कोई भी अशांत विचार, अनिष्ट सपना या बुरी आत्मा मेरे निकट ना आए, क्योंकि मैं आपके संरक्षण में हूं और आपकी उपस्थिति में कोई बुराई टिक नहीं सकती। हे प्रभु, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करती हूं कि आप आज रात मेरे मन को बुद्धि दें, मेरे हृदय को शांति दें और मेरे जीवन को नए अवसरों से भर दें। यदि आज का दिन कठिन था, यदि किसी बात में असफलता मिली, यदि अपेक्षा पूरी नहीं हुई, तो भी प्रभु, मैं ये जानती हूं कि आप हमेशा मेरे लिए बेहतर योजनाएं रखते हैं। मैं ये भी जानती हूं कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है और उसी प्रकार हर कठिनाई के बाद आपका आशीर्वाद आता है। प्रभु, आप मेरी आशा है, आप मेरा बल है और आप ही मेरे भविष्य के निर्माता है। प्रभु, मैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो इस रात किसी कारण से सो नहीं पा रहे, जो रो रहे हैं, जो अकेले हैं, जो चिंता में हैं, जो बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो भूखे हैं, जो भयभीत है, जो अपने पर लव्ड वन से दूर हैं। प्रभु, अपनी कृपा से उन्हें शांति दें, सांत्वना दें और शक्ति दें। प्रभु, कोई भी आपकी दया से बाहर नहीं है, इसलिए आप हर दुखी आत्मा को अपने प्रेम से ढक लें। जो बीमार हैं, उन्हें चंगाई दें। जो कर्ज में हैं, उन्हें छुटकारा दें। जो नौकरी या काम के लिए परेशान हैं, उनके लिए रास्ते खोलें। जो टूटे हुए दिल के साथ सोते हैं, उन्हें सांत्वना दें और उनके जीवन में नई खुशी लाएं। हे प्रभु, मैं विशेष रूप से अपने परिवार के लिए आपकी आशीष चाहती हूं। हमारे बीच प्रेम की वृद्धि हो, एकता बनी रहे, गलतफहमियां दूर हो और हम सब आपके वचनों के अनुसार चलें। प्रभु, हमारे घर को हर प्रकार की कलह, बीमारी, गरीबी, तनाव और बदकिस्मती से बचाएं। हमारे घर को समृद्धि, स्वास्थ्य, प्रेम, शांति और बरकत से भर दें। प्रभु, हर नए दिन को हमारे लिए आशीष का दिन बनाएं। प्रभु, मैं अपने आने वाले कल को भी आपके हाथों में देती हूं। मुझे समझदारी दें कि मैं सही निर्णय ले सकूं। मुझे साहस दें कि मैं चुनौतियों का सामना कर सकूं। मुझे धैर्य दें कि मैं जल्दबाजी में गलत कदम न उठाऊं और मुझे विनम्रता दें कि मैं हर हाल में आपकी इच्छा को स्वीकार कर सकूं। प्रभु, कल जब मेरी आंखें खुले तो आपकी शांति, आपकी कृपा और आपका प्रेम मेरे जीवन में पहले से अधिक प्रकट हो। हे प्रभु, यदि आने वाले समय में कोई कठिनाई आए तो कृपया मुझे तैयार रखना। यदि किसी क्षेत्र में सफलता की आवश्यकता है तो कृपया मेरे लिए मार्ग बनाना। यदि किसी रिश्ते में सुधार की आवश्यकता है तो कृपया मेल मिलाप का वातावरण देना। यदि मेरे जीवन में कोई बंद दरवाजा है तो प्रभु, आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे खोलें या बंद रखें। मैं भरोसा करती हूं कि आपकी योजना हमेशा सर्वोत्तम है। प्रभु, जैसे मैं इस रात सोने जा रही हूं, मेरी आत्मा को आप में विश्राम मिले, मेरा विश्वास बढ़े, मेरा भय मिटे, मेरी सोच सकारात्मक हो, मेरा शरीर स्वस्थ नींद पाए, मेरी आत्मा नई शक्ति के साथ जग सके। मैं पूरी तरह आप में शरण लेती हूं, क्योंकि आप ही मेरे चरवाहे हैं और मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे भविष्य को उज्जवल बनाएं।
मेरी मेहनत रंग लाए, मेरी प्रार्थनाएं पूरी हों, मेरे सपने साकार हों, मेरे रास्ते सरल हो और मेरा जीवन आपकी महिमा से भर जाए। मुझे उन लोगों से बचाएं जो मेरे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं और उन स्थानों पर पहुंचाएं जहां मेरी आशीष निश्चित है। हे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी कृपा ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। आपका प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। और आज शांत रात में आपके चरणों में बैठकर मेरा हृदय पूर्ण शांति का अनुभव करता है। प्रभु, मेरी नींद को आशीष दें, मेरे घर को शांति दें, मेरी आत्मा को विश्राम दें और मुझे आने वाले कल के लिए नई शक्ति दें। प्रभु, आप ही संसार के सृष्टिकर्ता, जीवनदाता और हर आत्मा के पोषक हैं। लेकिन बच्चों के जीवन में तो आपका प्रेम विशेष रूप से झलकता है, क्योंकि वे आपके राज्य के सबसे प्रिय, सबसे निष्कलंक और सबसे पवित्र उपहार हैं। प्रभु, आज मैं विशेष रूप से छोटे बच्चों, हमारे घरों, समाज और संसार के सभी बच्चों के लिए ये गहरी और प्रेम से भरी प्रार्थना लेकर आई हूं। हे प्रभु, आप ही ने कहा है, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है। आपके इस वचन में न केवल प्रेम का संदेश है, बल्कि बच्चों की पवित्रता, उनकी सरलता और उनकी आत्मा की पवित्र चमक का भी प्रमाण है। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप इन छोटे छोटे बच्चों को अपने अमूल्य प्रेम से आच्छादित करें और उनके जीवन को अपनी दिव्य कृपा से भर दें। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रार्थना है प्रभु। सबसे पहले मैं इन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूं। आप ही उनकी सांसों के रक्षक हैं, उनके हर धड़कते हृदय के स्वामी हैं और उनकी हर कोशिका को शक्ति देने वाले हैं। आज की पीढ़ी अनेक प्रकार की समस्याओं, बीमारियों और कमजोरियों का सामना कर रही है, लेकिन आप वह परमेश्वर है जो चंगाई देते हैं, जो रक्षा करते हैं और जो कमजोर को शक्तिशाली बनाते हैं। प्रभु, हर बच्चे को मजबूत शरीर, स्वस्थ मन और शांत आत्मा प्रदान करें। उनकी हड्डियां मजबूत हो, उनका दिमाग तेज हो, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और उनका शरीर बीमारियों से सुरक्षित रहे। कोई बीमारी, कोई संक्रमण, कोई कमजोरी, कोई दुर्घटना, कोई बुरी नजर या कोई भी नकारात्मक शक्ति उनके निकट ना आए। हे प्रभु, जब बच्चे स्कूल जाने के लिए घर से निकले, खेल के मैदान में दौड़ें, बाजार में जाएं, सड़क पार करें या कहीं भी जाएं, हर क्षण आपकी सुरक्षा की डाल उनके चारों ओर बनी रहे। आपके स्वर्गदूत उनके आगे पीछे चले और उन्हें हर प्रकार की दुर्घटना, चोट, खतरे, डर, बदमाशी या किसी भी तरह की हानि से सुरक्षित रखें। बुद्धि, जान और समझ के लिए प्रार्थना प्रभु। इन बच्चों को बुद्धि, जान, समझ और विवेक का अद्भुत वरदान दें। हर बच्चा अलग होता है, कुछ पढ़ाई में तेज, कुछ कला में श्रेष्ठ, कुछ खेलों में निपुण, कुछ रचनात्मक। प्रभु, आप प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमताओं के अनुसार अनोखा वरदान दें। हे प्रभु, उनके दिमाग को तेज करें, उनकी सीखने की क्षमता बढ़ाएं, उन्हें स्कूल में अच्छे शिक्षक और मार्गदर्शक मिले और उनकी पढ़ाई में हर बाधा दूर हो जाए। वे ध्यान से पढ़ें, बातें समझें, विचारों को ग्रहण करें और सही दिशा में आगे बढ़ें। जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं, ध्यान नहीं लगता, याद नहीं रहता, अंक कम आते हैं, प्रभु उन्हें विशेष बुद्धि प्रदान करें। सीखने का वरदान उनके जीवन में उंडेल दें और उनकी सफलता के रास्ते खोल दें। अच्छे संस्कार, विनम्रता और अनुशासन के लिए प्रार्थना है प्रभु। छोटे बच्चे जैसे नरम फूल होते हैं, वैसे ही उनका मन भी कोमल होता है। प्रभु, बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छा स्वभाव, विनम्रता, प्रेम, करुणा, अनुशासन और सत्य बोलने की आदत दें। बच्चे झूठ, क्रोध, जिद, डर या नकारात्मक आदतों से दूर रहें। वे माता पिता का मान सम्मान करें, अपनी बात विनम्रता से कहें और अपने व्यवहार से परिवार को गर्व महसूस कराएं। प्रभु, उनके दिल को इतना सरल और प्रेम से भरा बना दें कि वे दया करना, बांटना और दूसरों का सम्मान करना सीखें। जो बच्चे चंचल हैं, बहुत अधिक शरारती हैं या गुस्सा जल्दी करते हैं, प्रभु उन्हें भी संतुलन, शांति और संयम दें। चरित्र और भविष्य के लिए प्रार्थना प्रभु। इन बच्चों का चरित्र मजबूत हो, वे ईमानदार, मेहनती, विनम्र, दयालु और आत्मविश्वासी बने। वे अपने जीवन में कभी गलत रास्तों पर न जाए, न बुरी संगति में, न गलत आदतों में, न गलत निर्णयों में। हे प्रभु, आप उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं, उनके सामने अच्छे अवसर आए, उनके मार्ग में अच्छे लोग आए और हर कदम पर बरकत, समृद्धि और सफलता उनके साथ हो। जो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, नन्हे मुन्ने, पालने में, गोद में, प्रभु उन्हें विशेष सुरक्षा दें।
जो बच्चे बड़े होकर अपने भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं, प्रभु उनके रास्ते को आसान करें। मानसिक शांति और भावनात्मक शक्ति के लिए यह प्रार्थना है प्रभु। आज की दुनिया में बच्चे भी तनाव, डर, चिंता, अकेलापन, परीक्षा का दबाव और कई भावनात्मक चुनौतियों से गुजरते हैं। प्रभु इन मासूम दिलों को शांति दें, उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ाएं, भय को दूर करें और उन्हें सकारात्मक सोच दें। कोई भी बच्चा रात में डर कर उठे, किसी भी बच्चे को बुरे सपने ना आए, किसी भी बच्चे को अंधकार से भय न हो। प्रभु उनके दिल को इतना मजबूत बनाएं कि वे जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस से कर सकें। उनके भीतर आत्मबल, धैर्य और आशा बनी रहे। परिवार और रिश्तों के लिए प्रार्थना है प्रभु। एक बच्चा तभी खिलता है जब उसका घर प्रेम, शांति, सुरक्षा और समझ से भरा हो। प्रभु हर बच्चे को ऐसा घर और ऐसा परिवार प्रदान करें जहां उसे प्यार मिले, मार्गदर्शन मिले, सराहना मिले और सुरक्षित वातावरण मिले। माता पिता धैर्यवान हों, बच्चों को सही दिशा दिखाएं और उनके जीवन में सकारात्मकता लाएं। भाई बहनों के बीच प्रेम बना रहे, झगड़े, तनाव, नकारात्मकता और कलह घर से दूर रहें। जो बच्चे अनाथ हैं, अकेले हैं, परेशान हैं या कठिन परिस्थितियों में हैं, प्रभु उन पर विशेष कृपा करें। आप ही उनके माता पिता बन जाइए। उन्हें सुरक्षा दें, भोजन दें, आश्रय दें और एक उज्जवल भविष्य प्रदान करें। ईश्वरीय मार्गदर्शन और आध्यात्मिक संरक्षण के लिए प्रार्थना है प्रभु। बच्चों की आत्मा पवित्र होती है और वे आपके निकट होते हैं। प्रभु उन्हें हमेशा अपने मार्ग पर चलाएं। उनके भीतर आध्यात्मिक प्रकाश भर दें ताकि वे सत्य, प्रेम और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। वे बुरी संगति, बुरी आदतें, बुरे विचार, बुरे व्यवहार और बुरी परिस्थितियों से दूर रहें। आपके स्वर्गदूत हमेशा उनके आसपास पहरा दें और उन्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रखें। प्रभु जब बच्चे सोएं, उनकी नींद गहरी, शांत और सुरक्षित हो। जब वे जागें, उनका दिन मुस्कान, ऊर्जा और नई खुशियों के साथ शुरू हो। आशीष की अंतिम प्रार्थना है परमपिता परमेश्वर। अंत में मैं इन छोटे छोटे बच्चों पर आपकी विशेष आशीष मांगती हूं। प्रभु उनके कदमों को आशीष दें, उनकी मुस्कान को आशीष दें, उनकी पढ़ाई को आशीष दें, उनके खेल को आशीष दें, उनके सोचने को आशीष दें, उनकी ऊर्जा को आशीष दें, उनके भविष्य को आशीष दें और सबसे बढ़कर उनकी आत्मा को आशीष दें। प्रभु ये बच्चे आपके ही उपहार हैं, आपकी ही कृति है, इसलिए आप उन्हें अपने दिव्य हाथों में लेकर आगे बढ़ाएं, उन्हें संभालें, उन्हें सुरक्षित रखें और उनके जीवन को चमकदार बनाएं। हे प्रभु इन बच्चों का जीवन आपकी महिमा से भरा रहे। वे स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, सफल हो, प्रसन्न रहे और आपकी रोशनी में आगे बढ़े। वे बड़े होकर अपने जीवन, अपने परिवार और समाज में आशीष के कारण बने। प्रभु मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, ये आंसू आपके भलाई, आपकी दया और आपकी कृपा के हैं। आज मेरा हृदय अत्यंत भावुक है क्योंकि आपने मेरी पुकार सुनी है। आपने मेरी प्रार्थना को केवल सुना ही नहीं बल्कि उसे पूर्ण भी किया। प्रभु धन्यवाद, हजारों बार धन्यवाद कि आप हमारी पुकारों को अनसुना नहीं करते। हे प्रभु बहुत से दिन ऐसे होते हैं जब मन टूट जाता है, परिस्थितियां भारी हो जाती हैं, समस्याएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं। लेकिन इसी अंधकार के बीच आपकी ज्योति चमकती है और हमें याद दिलाती है कि आप हमारे साथ हैं। और प्रभु हर बार जब हम आपकी ओर पुकारते हैं, आप हमारी आवाज को सुन लेते हैं। प्रभु आपने आज भी मेरी पुकार सुनी, मेरी जरूरतों को समझा, मेरी परिस्थितियों को बदल दिया और मुझे वह दिया जिसकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता थी। प्रभु जब मेरे हृदय में चिंता थी, आपने शांति दी। जब मेरे मन में भय था, आपने आत्मविश्वास दिया। जब मेरे पास कुछ नहीं था, आपने मुझे आशीष से भर दिया। जब रास्ता बंद था, आपने नया रास्ता खोला। जब मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, आपने सांत्वना दी। जब मैं अकेला था, आपने उपस्थिति से मुझे ढांढस दिया। हे परमेश्वर कितनी बार आपने मुझे निराश होने से बचाया, कितनी बार आपने गिरते हुए संभाला, कितनी बार आपने मुझे उससे बचाया जिसका मुझे पता भी नहीं था। प्रभु आप महान हैं, आप अद्भुत हैं और आपकी दया अनंत है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूं क्योंकि जब मैंने आपको पुकारा, आपने मुझे निराश नहीं किया। हो सकता है उत्तर तुरंत नहीं मिला, लेकिन मिला अवश्य, आपके समय पर, आपकी योजना के अनुसार और मेरी भलाई के लिए। कभी कभी मेरी प्रार्थना विलंबित होती है
और मैं सोचता सोचती हूं कि शायद आप मेरी पुकार नहीं सुन रहे। लेकिन प्रभु, आप कभी देर नहीं करते, आप हमेशा सही समय पर उत्तर देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी समस्या का समाधान दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी स्थिति बदल दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने निराशा को आशा से भर दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी पुकार को सुना और मुझे ऊंचा उठाया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे संभाला। प्रभु, मैं सोचता सोचती हूं कि यदि आप नहीं होते तो मैं आज कहां होती। जब मैं टूट रही था, आप ही ने मुझे थामा था। जब मैं अंधेरे में खोने वाला थी, आपने अपना हाथ पकड़ाया। जब मैं रो रही था, आपने मेरी आत्मा को सांत्वना दी। जब दुनिया ने साथ छोड़ दिया, आप मेरे साथ खड़े रहे। प्रभु, आपने मेरी कमजोरी को अपनी शक्ति से भर दिया। आपने मेरे डर को अपनी शांति से ढक दिया। आपने मेरे संघर्ष को आशीष में बदल दिया। आज मैं आपका नाम ऊंचा करती हूं और कहती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने असंभव को संभव किया है। प्रभु, कई बार जहां मैं असंभव देखती थी, वहां आपने चमत्कार किया। जहां लोग कहते थे कि यह नहीं होगा, आपने वही कर दिखाया। जहां दरवाजे बंद थे, आपने उनमें से एक नया दरवाजा खोल दिया, जो सिर्फ मेरा। प्रभु, आपकी कृपा से बीमारों को चंगाई मिलती है, गरीबों को सहारा मिलता है, कमजोरों को बल मिलता है, टूटे दिलों को सांत्वना मिलती है और खोए हुए को दिशा मिलती है। प्रभु, मैं आज भी आपके चमत्कार का जीवंत प्रमाण हूं, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे घर को आशीष दी है। प्रभु, आपने केवल मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को आशीष दी। हमारे घर को सुरक्षा दी, हमारी रसोई को भोजन दिया, हमारी नींद को शांति दी, हमारी सोच को सकारात्मकता दी, हमारे प्रयासों को सफलता दी और हमारे हर कदम पर अपना हाथ रखा। प्रभु, धन्यवाद कि हमारा घर आपकी कृपा से चलता है। धन्यवाद कि आपके बिना हम ये सब नहीं कर सकते थे। धन्यवाद कि हर सुबह नई आशा के साथ खुलती है और हर रात आपकी शांति से भर जाती है। धन्यवाद प्रभु, आपने संकट से निकाला। प्रभु, जीवन के कुछ क्षण ऐसे थे जहां मैं बिल्कुल टूट चुकी था। मुझे लगा था कि अब कोई समाधान नहीं, लेकिन प्रभु, आपने मेरी पुकार को अनसुना नहीं किया। आपने मेरी नाव को तूफान से बाहर निकाला। आपने मुझे खाई से ऊपर उठाया। आपने मेरी हार को जीत में बदल दिया। प्रभु, आप मेरी डाल है, आप मेरी चट्टान है, आप मेरे जीवन का सहारा हैं और आज मैं कह सकती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे दिल को शांति दी है। प्रभु, आपका दिया हुआ शांति का वरदान अनमोल है। दुनिया की चीजें क्षणिक आराम देती हैं, लेकिन आपकी शांति आत्मा को स्थिर करती है। आपने मेरे भीतर चल रहे तूफान को शांत किया। आपने मेरे भ्रम को दूर किया। आपने मेरे मन को सुकून दिया। आपने मुझे ऐसी शांति दी जो कोई भी छीन नहीं सकता। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे हृदय को समझते हैं, कि आप मेरे दर्द को जानते हैं, कि आप मेरे बोझ को हल्का कर देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमेशा सुनते हैं। प्रभु, आपकी महानता यही है कि आप केवल प्रार्थना नहीं सुनते, आप हृदय की पुकार सुनते हैं। जब शब्द नहीं निकलते, जब आंसू ही भाषा बन जाए, जब मन टूट जाता है, तब भी आप सुनते हैं। प्रभु, धन्यवाद कि आप इतने निकट हैं, इतने दयालु हैं, इतने प्रेमी हैं। धन्यवाद कि आप हमारी हर पुकार को अपने हृदय से लगाते हैं। आपने भविष्य को उज्जवल बनाया। प्रभु, आज मैं न केवल वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी आपका धन्यवाद करती हूं। आपने मेरे कल को सुरक्षित किया है। आपने रास्ते बनाए हैं, आपने अवसर दिए हैं, आपने आशीषें तैयार रखी हैं। मुझे पता है कि आने वाले दिन भी आपकी कृपा से भरे होंगे, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली है और मुझे उसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां मेरी भलाई है। अंतिम कृतज्ञता की प्रार्थना है। प्रभु, मेरी हर सांस आपका धन्यवाद कहती है। मेरा हर पल आपका आभारी है। मेरा हर कदम आपकी कृपा का साक्षी है। आपने मुझे आज जो दिया है वह मेरी योग्यता से अधिक है। यह आपकी दया और प्रेम का परिणाम है। प्रभु, मैं अपना जीवन आपको सौंपती हूं। आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मेरी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपका नाम सदा महिमा में रहे। आपकी कृपा मेरे और मेरे परिवार पर सदा बरसती रहे। आपकी शांति हमारे दिलों में सदा बनी रहे। आपका प्रेम हमें आगे बढ़ाता रहे। हे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, हजारों बार धन्यवाद। मैं ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम में करती हूं।